एवरीवन, आज हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार, जिसके उपयोग से किसी भी वाक्य को और अधिक स्पेशल बना दिया जाता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए रिटोरिकल डिवाइस दैट अचीव ए स्पेशल इफेक्ट बाय यूजिंग वर्ड इन ए डिस्टिंक्टिव वे। इसका मतलब होता है कि अलंकार एक ऐसा उपकरण है जो विशिष्ट तरीके से शब्दों का उपयोग करके एक विशेष प्रभाव प्राप्त करता है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ प्रकार कि कैसे क्या होता है। तो इसका पहला प्रकार है सिमिली, जिसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। इसका डेफिनेशन है, इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। इसमें दो समान वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, मतलब आपस में तुलना की जाती है, लेकिन ये दोनों वस्तु एक समान नहीं होते हैं। बस केवल उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो समान होगा। इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि इस प्रकार के वाक्य में लाइक, सो, एज, इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड यूज किया होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम बताते हैं। देखिए पहला है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। देखिए इसमें लाइक का यूज किया गया है, इसका मतलब ये सिमिली है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, माई लव इज लाइक ए रेड रोज। इसमें देखिए फिर लाइक का यूज हुआ है, इसका मतलब ये भी एक सिमिली है। इसको भी देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। आई वॉन्टर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। इसमें देखिए एज का यूज हुआ है, मतलब ये भी सिमिली है। चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? अगला है मेटाफोर। इसका अर्थ होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इन ए मेटाफोर two things of different kinds are compared, but words of comparison like as, so are not used at all। इसमें भी दो आसमान वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, मतलब तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना वाले वर्ड, कंपैरिजन के वर्ड जो होते हैं जैसे लाइक, एज, सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो सिमिली था, सिमिली में लाइक, सो, एज का यूज किया जाता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है। और इसी तरह से मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें लाइक, एज, सो इस प्रकार के वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। इसको पहचानने के लिए हम पहचान सकते हैं, इसमें एक्शन वर्ड का यूज होता है। एक्शन वर्ड जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह से किसी न किसी एक एक्शन वर्ड का यूज किया हुआ रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए यहाँ पर इज का उपयोग किया गया है। और देखते हैं लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसमें देखिए इज का यूज हुआ है, इसका मतलब ये मेटाफोर है। इसमें लाइक, एज, सो इस प्रकार के वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। चलिए एक और देखते हैं। अगला पर्सनिफिकेशन। इसका अर्थ होता है मानवीकरण। डेफिनेशन है इसका, इन पर्सनिफिकेशन इनॉमिनेट ऑब्जेक्ट एंड abstract नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कि इस अलंकार में हम निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को इस प्रकार से बोलते हैं कि जैसे उसमें जीवन या बुद्धि हो। इसको पहचानने के लिए देखिए कैसे पहचानते हैं। मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन। मतलब इसमें जो वस्तु होगी वो नॉन ह्यूमन होगी, लेकिन हम उसको इस तरह से बताएंगे कि वो ह्यूमन है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। लव इज़ ब्लाइंड। देखिए लव कोई ह्यूमन नहीं है, लेकिन हम उसको एक ह्यूमन के जैसे बता रहे हैं, इसीलिए ये पर्सनिफिकेशन होगा। तो अगला देखिए एग्जाम्पल। ए लाई हैज़ नो लेग। झूठ, लाई मीन्स होता है झूठ। झूठ के पैर नहीं होते। झूठ कोई एक मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक मनुष्य के जैसे बता रहे हैं, इसीलिए ये पर्सनिफिकेशन होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला है एपस्ट्रॉफी। इसको हम कहते हैं संबोधन। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच बाय व्हिच द पोएट एड्रेसेस ए डेड पर्सन आर ए पर्सनिफाइड आइडिया आर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि एपस्ट्रॉफी एक ऐसा अलंकार है जिसके द्वारा कवि किसी मृत व्यक्ति अथवा मानवीकृत विचार अथवा वस्तु को
संबोधित करता है। तो चलिए देखते हैं, इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें ये सबसे ही आसान होता है, इसमें संबोधन का चिन्ह लगा होता है। इस प्रकार के वाक्य में कहीं ना कहीं संबोधन का चिन्ह लगा होगा, तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एपोस्ट्रॉफी है। देखिए देखते हैं एग्जाम्पल। ओ ग्रेव, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का सिंबल लगा हुआ है। वेयर इज वाई विक्ट्री, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि अगर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तो ये एपोस्ट्रॉफी होगा। तो इसको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल सिंबल को ध्यान रखना है आपको, और इससे आप पहचान पाएँ कि ये एपोस्ट्रॉफी है। अब देखते हैं अगला, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ऑक्सीमोरोन का अर्थ होता है विरोधाभास। अब विरोधाभास का डेफिनेशन देखिए। इन ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू कंट्रोडिक्टरी वर्ड आर एक्सप्रेशंस आर पुट टुगेदर इन ए स्टेटमेंट। इस प्रकार के अलंकार में एक ही कथन में दो या अधिक विरोधाभासी शब्द या अभिव्यक्तियों को एक साथ रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अपोजिट वर्ड रहेंगे जरूर। तो देखते हैं कैसे होता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, देखिए यहाँ पर बिटर भी है स्वीट भी है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं लेकिन दोनों साथ में हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं, अगर अपोजिट वर्ड साथ में रहेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि ये ऑक्सीमोरोन है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, देखिए यहाँ स्वीट मीठा, पेन मीन्स दर्द, इसको हम अपोजिट मान सकते हैं। इस तरह से ये भी ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? तो हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार होता है। कैसे होता है इसका डेफिनेशन देखिए। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच थिंग्स आर शोन एट ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इस प्रकार के अलंकार में वस्तुओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा के या घटा के या फिर बहुत ही अच्छा या बेकार को बताया जाता है, मतलब उनकी वास्तविक स्थिति से घटा या बढ़ा करके बताया जाता है। इसको पहचानने की ट्रिक है एम्पैथिक वर्ड। इसका मतलब होता है जोरदार शब्द। इस प्रकार के वाक्य में एम्पैथिक वर्ड का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल है, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह सागर के आंसू रोई। देखिए कोई सागर के आंसू नहीं रोता है, लेकिन यहाँ पर उसको और अधिक बताने के लिए यहाँ पर ओशन का यूज किया गया है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जिसको अधिक घटा बढ़ा के बताया जाता है, इस प्रकार के वाक्य को हाइपरबोल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ही रैन फास्टर देन द विंड, वह हवा से भी तेज गति से दौड़ा। अब देखिए कोई हवा से भी तेज़ नहीं दौड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर बढ़ा के बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके बता दिया गया है कि वह हवा से भी तेज़ दौड़ा। इसका मतलब इसमें भी हाइपरबोल अलंकार होगा। अगला देखते हैं। अगला है ओमनोमोटोफिया, मतलब इसमें इसको कहते हैं ध्वनि सूचक। इसका डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द मीनिंग। इसके द्वारा इस अलंकार में शब्द की ध्वनि से अर्थ का बोध होता है। इसको पहचानने के लिए होता है कि इस प्रकार के वाक्य में साउंड का यूज किया जाए, कोई ना कोई एक साउंड जरूर यूज किया हुआ मिलेगा आपको। देखते हैं एग्जाम्पल में हम, द कैट म्यू, देखिए यहाँ म्यू जो है एक साउंड है जो बिल्ली की आवाज़ है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ओमनोमोटोपिया है ये। अगला देखते हैं कुकुच कू, देखिए इसमें कू का यूज हुआ है। इसमें देखते हैं हमिंग ऑफ बीज, यहाँ हमिंग का यूज हुआ है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर साउंड का यूज हुआ हो तो उसको ओमनोमोटोपिया कहते हैं। इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच आज मैंने आप लोगों को 7 बताया, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए।